आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। और ये मैं कहता हूं, नौजवान अगर चाहे तो इनकलाब ला सकता है, तख्तो ताज पलट सकता है, हवा का रुख बदल सकता है। युवा शक्ति के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछा कि जी नेतृत्व का मतलब क्या होता है, नेतृत्व किसको कहते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जवाब में लिखा था, नेतृत्व हम उसे कहते हैं जिसकी आंखों में वो रोशनी हो, वो नूर हो, जो आने वाले चैलेंजेज को 50 साल 100 साल 2 साल के आने वाले चैलेंजेज को, चुनौतियों को पहचान सके। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और जिला महासचिव हैं अरुण प्रसाद सिंह उर्फ गांधी के नाम से ये फेमस है। बहुत ही बेबाकी से सरल भाषा में अपनी बात को रखते हैं, पार्टी की बात को रखते हैं, समाज की बात को रखते हैं। देखिए, इनसे मैं राजनीति बिंदु पर बातचीत कर रहा हूँ। गांधी जी, देश में जातीय हिंसा और सांप्रदायिक दंगे फैल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जातीय हिंसा और सांप्रदायिक दंगे, हमारा देश सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों का ये ताकत का देश है। इसमें कोई जाति और संप्रदाय की अगर बात होती है तो इससे हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। हमारे देश में हमेशा शुरू में जिस समय आज़ादी मिली थी, उस समय आप देखे होंगे कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे, और मौलाना आज़ाद साहब शिक्षा मंत्री बने थे। अब देखिए, यहाँ पर अगर शहीद आजम भगत सिंह ने कुर्बानी दी तो अशफाक उल्लाह खान ने भी कुर्बानी दी। यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे के देश के प्रति वफादार थे, न किसी जाति और संप्रदाय के। देश हमारा कैसे मजबूत हो इसके ऊपर लोग सोच रहे थे। अभी के दौर जो है ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग एकताबद्ध जितना रहेंगे, आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, एकता से यह देश मजबूत होगा। आप देखे होंगे कल परसों का पार्लियामेंट ये फर्श में आप देखते होंगे जो एक एक पॉइंट पर हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर जिला के अत्यंत लोकप्रिय सांसद माननीय राजीव रंजन सिंह ललन दादा ने जो एक एक पॉइंट का जवाब लोकसभा लोकतंत्र के मंदिर में जो देने का काम किया, आज यह गौरवान्वित हम हैं कि बिहार का लाडला हुआ सांसद, और आज बिहार का जिस समय वो पार्लियामेंट फर्श में वो बोल रहे थे, उस समय लगता था बिहार का सबसे बड़ी ताकत का दिन आज हमारे समक्ष है। और मैं माननीय राजीव रंजन सिंह ललन दादा को हृदय से भी बधाई देता हूं और कहता हूं, हे परमपिता परमेश्वर उनकी यही छवि और ऊंचाई तक उन्हें ले जाएं। हम आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। देश में जो अभी जातीय हिंसा, सांप्रदायिक तनाव देश में फैला, कारण ये कैसे हटेगा, ये कैसे आपसी भाईचारा बने? देखिए, इसमें सारे जितने भी हैं हम लोग प्रबुद्ध व्यक्ति और राजनीति दल के जो भी हैं, जब तक नहीं चाहेंगे, अब देखिए हम नाम लेना नहीं चाहते इस अवसर पर, चूँकि नाम लेना अभी का जो दौर है सो पता नहीं चलता है देश में क्या करने जा रहे हैं, इसकी कोई गरिमा ही नहीं दिखाई देती है। अभी शासक वर्ग में जो बैठे हैं ऊपर में, वो चाहते हैं तनाव पैदा हो, वो चाहते हैं देश अस्थिर नहीं रहे। और देश अस्थिर करने के लिए अगर आज यह बात आती है तो उनको तो पहले सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे शांति में रहे, एकता रहे।
हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग हमारे लिए समान है। आज़ादी की प्राप्ति के 76 साल, देश कितना खुशहाल। देखिए, देश इस बार का जो कार्यकाल है 9 साल का, 8 साल जो बीतने चला, 9 साल चल रहा है, यह देश हमारा कमज़ोर हो रहा है। देश कमज़ोर हो रहा है चूँकि देश में जब तक आपसी ताकत, सद्भाव, भाईचारा नहीं होगा तब तक यह देश मजबूत नहीं होगा। आज देखिए, हम लोग यही कहेंगे कि हर एक व्यक्ति को इस आज़ादी के अवसर पर 15 अगस्त आने वाला है और मैं कहता हूँ कि आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे। संकल्प लेना चाहिए, आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे और जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। इसमें संकल्प लेने की ज़रूरत है। भारत किन किन क्षेत्रों में प्रगति किया है और किन किन क्षेत्रों में अभी बहुत पीछे है, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश अभी गरीबी से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है इस देश का हमारा नौजवान। अभी 65% हमारे देश का दुनिया के सबसे नौजवान देशों में भारत का नाम गिना जाता है। और ये मैं कहता हूँ, नौजवान अगर चाहे तो इनकलाब ला सकता है, तख्तो ताज पलट सकता है, हवा का रुख बदल सकता है। और यह नौजवान चाहे तो मैं ललकारते हुए कहता हूँ कि तलवारों की धार पर क्या आपके हिसाब से क्या नौजवान नहीं चाह रहे हैं? क्या नौजवान चाह रहे हैं? अब नौजवान चाहते हैं जो इसकी परिवर्तन हो, और उन्होंने संकल्प भी लिया है जो हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। युवा शक्ति के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। क्या आपको लग रहा जो देश परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। परिवर्तन का दौर इतना है, आप देखेंगे हर जन जन की आवाज़ है परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। देश परिवर्तन मांग रहा है, ये परिवर्तन मांगता है। अब इस बार जान लें, अगर इस देश ने परिवर्तन, नौजवान किसान हम लोग नहीं करेंगे, देश की स्थिति बहुत खराब होने जा रही है। देश में परिवर्तन सबसे अनिवार्य है। सत्तासीन जब तक इनकी खामियाजा नहीं भोगेंगे तब तक यह देश उन्नति के रास्ते पर नहीं जाएगा। मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। मोदी जी के 9 साल में कुछ अच्छे काम को गिनाइए। देखिए, एक बात हम कह देते हैं, हमारी समझ से तो इनका कोई जो भी बोले हैं एक भी चीज़ पूरा नहीं किए हैं। उन्होंने कहा था जो 9 साल, 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, तो हमको लगता है जो 18 करोड़ हुआ तो 18 करोड़ हमको लगता है 18 लाख भी पूरा है या नहीं पूरा है। महंगाई चरम सीमा पर है। और वो देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है जिस पर हम रात में सोते हैं, वो देश का नौजवान जो बॉर्डर पर हमको सुरक्षा करता है। अब उन्होंने जो इंटरव्यू दे देकर जो सारे लोग कुछ थे जाने वाले, उसको पेंडिंग कर दिए। मोदी जी सड़क, टेक्नोलॉजी, ये सब में तो अच्छा काम किए हैं। डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया बनाने में देखिए, हमारे देश की सर्वप्रथम जो समस्या है, जो नौजवानों को रोजगार, आप जान लीजिए, किसानों का हमारा देश अभी किसानों का देश, नौजवानों का देश हमारा देश है। और इस पर पहले फोकस करना चाहिए। सबसे पहले हमारा किसान कैसे मजबूत हो, अन्न कैसे मिले, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उनकी बेटी ने कहा था, बाबूजी कुर्ता फटा हुआ है, मीटिंग में आपको जाना है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, बेटा, जिस देश का किसान, लाखों किसान भूखा सो गया होगा, मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूँ। आज क्या बात करते हैं, यह देश में अभी भी गरीबी से जूझ रहा है,
यह देश नौजवान बेकार वोट पर बोक रहे हैं। सबसे पहले हमारे देश का भी टैलेंटेड इंजीनियर डॉक्टर विदेश में जा रहे हैं, उसकी हिफाजत हम देश में नहीं कर रहे हैं। हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? आज़ादी का क्या मायने है? देखिए, आज़ादी का मायने है, बहुत अच्छा प्रश्न किए। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो आज़ादी का मतलब है उसका जो नेतृत्व करने वाला हो, नेतृत्व करता कैसा है। आज़ादी इसलिए मिली थी, आपको मैं याद दिला देता हूँ। 1947 में आज़ादी मिली थी तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक चिट्ठी लिखी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक चिट्ठी लिखी थी, देश को नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी। तो महात्मा गांधी ने जब रविंद्रनाथ टैगोर जी को चिट्ठी लिखी तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछा कि जी नेतृत्व का मतलब क्या होता है, नेतृत्व किसको कहते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जवाब में लिखा था, नेतृत्व हम उसे कहते हैं जिसकी आंखों में वो रोशनी हो, वो नूर हो, जो आने वाले चैलेंजेज को 50 साल, 100 साल, 2 साल के आने वाले चैलेंजेज को, चुनौतियों को पहचान सके। अभी की व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं? अभी जो मौजूदा देश की हालात व्यवस्था है, इस पर आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। दिन रात हमारी माने बेटियों का, हमारी महंगाई का, नौजवान का कोई से लेना देना सरकार का नहीं रह रहा है। हम क्या खुश रहेंगे? हमारा पार्लियामेंट अफेयर्स में जिस समय आप देखें, कल परसों 2 दिन जो हम फिर कहते हैं, उन्होंने जो एक एक पॉइंट का जवाब लोकतंत्र के मंदिर में माननीय राजीव रंजन सिंह ललन दादा ने जो देने का काम किया है, वह राष्ट्र देख रहा था। और बहुत अच्छी, इतनी बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने बहुत बड़ी ताकत के साथ और सम्मानपूर्वक प्रधानमंत्री जी से कहने का काम किया, गृह मंत्री जी से कहने का काम किया, जो देश का मौजूदा स्थिति क्या है उन्होंने इस बात को रखा है। और आज के परिवेश में जब हम पूछते हैं तो ये याद कर लें, जो नेता व्यक्ति, इसका एक बात है, व्यक्ति को जो कामयाबी मिलती है, तो इंसान को जब कामयाबी मिलती है तो इंसान की इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं, जब उन्हें कामयाबी मिलती है तो कामयाबी की इज्जत बढ़ जाती है। लोकसभा चुनाव 24 में होना है, चुनाव के बहुत कम महीने रह चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार इंडिया वर्सेस एनडीए में? देखिए, एक बात जान लीजिए, ऐसे तो मैं यही कहूँगा, इस बार इंडिया नाम है और इंडिया ही देश पर, देश का सबसे बड़ा जनता के मन में बैठ गया है। जन जन की आवाज़ है इंडिया। ये नाम कैसा लगता है आपको? इंडिया महागठबंधन का नया नाम इंडिया है, भारत है, इसको भारत कहते हैं। और कहिएगा, जब उसका भी नाम कहिएगा, जो इनका जो है एनडीए, तो एनडीए को तो मैं अपनी दृष्टिकोण से लगता है, एन से हुआ नेशनल, डी से हुआ डेवलपमेंट और एस हुआ अदानी, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ अदानी। नेशनल डेवलपमेंट ऑफ अदानी। क्या 24 का चुनाव में बेगूसराय से महागठबंधन के लोकसभा के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, ये तो ऊपर वाले नेतृत्व तय करेंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा यही, जो भी महागठबंधन के हैं वैसे व्यक्तित्व को दें जो सीट अच्छा से निकाल सके। आपको लगता है कौन हो सकते हैं उम्मीदवार? देखिए, ये कहना, ये तो मेरी जुडिशियल नहीं है, ये माननीय हमारे नहीं, चर्चा में कौन कौन लोग के नाम आ रहे हैं चर्चा में? देखिए, चर्चा में आना अलग की बात है। मैं उस पर अभी के दौर में जब बेगूसराय में देखता हूँ तो वाहियात बात हो रही है, मैं उससे नहीं हूँ। आप अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है, हम किसी व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं, आज तक मुझसे सुने हैं कभी? मेरी पार्टी अनुशासन में चलती है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन दादा हैं और हमारे प्रदेश उमेश कुशवाहा जी हैं, सारे लोग हैं। वो लोग तय करेंगे जो कहाँ से कौन, और इसके बाद राजद के हैं, सारे लोग गठबंधन कांग्रेस के हैं, वो जो तय करेंगे वह तय होगा। अभी हाल में डॉक्टर मोनाजिर हसन पूर्व सांसद बेगूसराय आए थे, उन्होंने जदयू की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया और वो
चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किसी पार्टी में ताक झाक कर रहे हैं। आप उनके बहुत करीब थे, क्या लग रहा है वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इस पर अभी नो कमेंट, हम कुछ नहीं बोलेंगे इस पर मैं कुछ अभी नहीं बोल सकता। वो आने वाला परिस्थिति क्या होगा नहीं होगा। अभी तो मनाजिर हसन जनता दल यू में तो नहीं है, नहीं है, वो तो छोड़ के चले गए। किस दल? आप देखिए, उनकी अपनी मर्यादा है, अपनी भावना है, इस पर हम क्यों बोलें, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। क्या लगा उन्होंने जदयू छोड़ दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या सही कदम था उनका? देखिए, हमारे दृष्टिकोण से तो अभी का सही कदम नहीं था। अब ऐसे अपनी अपनी हालात होती है, हम क्यों कहें, क्योंकि हम नेता हैं, उस अब अपनी सोच होगी, इस पर हम कुछ नहीं कहें। राहुल गांधी मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ सत्य की जीत हुई। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। राहुल गांधी सत्य के रास्ते पर हैं और सत्य की जीत हुई। और हमारा भी सुप्रीम कोर्ट का जो, वैसे CJI चंद्रचूड़ जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने जो देश में के लिए जो काम कर रहे हैं, निष्पक्ष, सत्य, ईमानदारी का वो पर्याय है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे बेगूसराय जिला के जदयू महासचिव अरुण प्रसाद सिंह उर्फ गांधी जी। बहुत ही बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। राजनीति के कई मुद्दों, जिला से राज्य से केंद्र तक मुद्दों पर जो सवाल पूछा गया, उन्होंने बहुत ही गहराई के साथ जवाब दिया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो।